चिदम्बरा। चिदम्बरा वह कविता संग्रह है जिसके लिए 1961 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। यह संग्रह उनकी काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है। उसमें युगवाणी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं का संचयन है, जिसमें युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण और अतिमा की चुनी हुई कृतियों के साथ वाणी की अंतिम रचना आत्मिका भी सम्मिलित है। पल्लविनी में सन 18 से लेकर 36 तक उनके 19 वर्षों को संजोया गया है और चिदम्बरा में सन 37 से 57 तक प्रायः 20 वर्षों की विकास श्रेणी का विस्तार है। सुमित्रानंदन पंत की द्वितीय उत्थान की रचनाएं, जिनमें युग की भौतिक आध्यात्मिक दोनों चरणों की प्रगति की चापें ध्वनित हैं, समय समय पर विशेष रूप से कटु आलोचनाओं एवं आक्षेपों की लक्ष्य रही हैं। ये आलोचनाएं प्रकारांतर से उस युग के साहित्यिक मूल्यों तथा रूप शिल्प संबंधी संघर्षों तथा द्वंद्वों को स्पष्ट करती हैं, जो अपने आप में एक मनोरंजक अध्ययन है। इस संग्रह के विषय में सुमित्रानंदन पंत ने स्वयं लिखा है, चिदम्बरा की पृथु आकृति में मेरी भौतिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक संचरणों से प्रेरित कृतियों को एक स्थान पर एकत्रित देखकर पाठकों को उनके भीतर व्याप्त एकता के सूत्रों को समझने में अधिक सहायता मिल सकेगी। इसमें मैंने अपनी सीमाओं के भीतर अपने युग के बहिरंतर के जीवन तथा चैतन्य को नवीन मानवता की कल्पना से मंडित कर वाणी देने का प्रयत्न किया है। मेरी दृष्टि में युगवाणी से लेकर वाणी तक मेरी काव्य चेतना का एक ही संचरण है, जिसके भीतर भौतिक और आध्यात्मिक चरणों की सार्थकता द्विपद मानव की प्रकृति के लिए सदैव ही अनिवार्य रूप से रहेगी। पाठक देखेंगे कि इन रचनाओं में मैंने भौतिक आध्यात्मिक दोनों दर्शनों से जीवनोपयोगी तत्वों को लेकर जड़ चेतन संबंधी एकांगी दृष्टिकोण का परित्याग कर व्यापक सक्रिय सामंजस्य के धरातल पर नवीन लोक जीवन के रूप में भरे पूरे मनुष्यत्व अथवा मानवता का निर्माण करने का प्रयत्न किया है, जो इस युग की सर्वोपरि आवश्यकता है। सुमित्रानंदन पंत की जयंती पर उनके कालजयी काव्य संकलन चिदम्बरा से कुछ कविताएं। जय प्रकाश पांडेय, नई दिल्ली, 20 मई 2019। विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी रचनाकार, छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत की काव्य चेतना का प्रतिबिंबन है उनका काव्य संकलन चिदम्बरा। इसके लिए वह ज्ञानपीठ सम्मान से नवाजे भी गए। चिदम्बरा में सुमित्रानंदन पंत की 1937 से 1957 तक की 20 वर्षों की विकास यात्रा की झलक मिलती है। स्वयं पंत ने स्वीकार किया है कि चिदम्बरा में उनकी भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक संचरणों से प्रेरित आंतरिक लयबद्धता व्याप्त है। युगवाणी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं के इस संचयन में पंत की काव्य चेतना का संचरण परिलक्षित होता है। पंत ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दर्शनों से जीवनोपयोगी तत्वों को लेकर अपनी रचनाओं में भरे पूरे मनुष्यत्व का निर्माण करने का प्रयास किया, जिसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। इन कविताओं में महात्मा भी हैं तो प्रेम भी, ग्राम्य जीवन भी है तो सृजन भी। इस संग्रह के विषय में सुमित्रानंदन पंत ने स्वयं लिखा था, चिदम्बरा की पृथु आकृति में मेरी भौतिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक संचरणों से प्रेरित कृतियों को एक स्थान पर एकत्रित देखकर पाठकों को उनके भीतर व्याप्त एकता के सूत्रों को समझने में अधिक सहायता मिल सकेगी। इसमें मैंने अपनी सीमाओं के भीतर अपने युग के बहिरंतर के जीवन तथा चैतन्य को नवीन मानवता की कल्पना से मंडित कर वाणी देने का प्रयत्न किया है। मेरी दृष्टि में युगवाणी से लेकर वाणी तक मेरी काव्य चेतना का एक ही संचरण है, जिसके भीतर भौतिक और आध्यात्मिक चरणों की सार्थकता द्विपद मानव की प्रकृति के लिए सदैव ही अनिवार्य रूप से रहेगी। पाठक देखेंगे कि इन रचनाओं में मैंने भौतिक, आध्यात्मिक दोनों दर्शनों से जीवनोपयोगी तत्वों को लेकर जड़ चेतन संबंधी एकांगी दृष्टिकोण का परित्याग कर व्यापक सक्रिय सामंजस्य के धरातल पर नवीन लोक जीवन के रूप में भरे पूरे मनुष्यत्व अथवा मानवता का निर्माण करने का प्रयत्न किया है, जो इस युग की सर्वोपरि आवश्यकता है। साहित्य आज तक पर सुमित्रानंदन पंत की जयंती पर चिदम्बरा से ली गई उनकी 3 कविताएं, बापू, बंद तुम्हारे द्वार और ग्राम कवि। 1. बापू
किन तत्वों से गढ़ जाओगे तुम भावी मानव को, किस प्रकाश से भर जाओगे इस समरोन्मुख भाव को। सत्य अहिंसा से आलोकित होगा मानव का मन, अमर प्रेम का मधुर स्वर्ग बन जाएगा जग जीवन। आत्मा की महिमा से मंडित होगी नव मानवता, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जाएगी पाशवता। बापू, तुमसे सुन आत्मा का तेज राशि आह्वान, हंस उठते हैं रोमहर से पुलकित होते प्राण। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मा दर्शन अनादि से समासीन अम्लान। नहीं जानता युग विवर्त में होगा कितना जन क्षय, पर मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय। नव संस्कृति के दूत, देवताओं को करने कार्य, मानव आत्मा को उबारने आए तुम अनिवार्य। 2 बंद तुम्हारे द्वार, बंद तुम्हारे द्वार, मुस्काती प्राची में उषा, ले किरणों का हार, जागी सरसी में सरोजिनी, सोई तुम इस बार। बंद तुम्हारे द्वार, नव मधु में अस्थिर मल्यानिल, भौरों में गुंजार, विहग कंठ में गान, मौन पुष्पों में सौरभ भार। बंद तुम्हारे द्वार, प्राण प्रतीक्षा में प्रकाश, ओ प्रेम वने प्रतिहार, पथ दिखलाने को प्रकाश, तुमसे मिलने को प्यार। बंद तुम्हारे द्वार, गीत हर्ष के पंख मार, प्रकाश कर रहे पार, भेद सकेगी नहीं हृदय, प्राणों की मर्म पुकार। बंद तुम्हारे द्वार, आज निछावर सुरभि, खुला जग में मधु का भंडार, दबा सकोगी तुम ही आज, उर में मधु जीवन ज्वार। बंद तुम्हारे द्वार। 3 ग्राम कवि, यहाँ न पल्लव वन में मरमर, यहाँ न मधु वेगों में गुंजन, जीवन का संगीत बन रहा, यहाँ अतृप्त हृदय का रोदन, यहाँ नहीं शब्दों में बंधती आदर्शों की प्रतिमा जीवित, यहाँ व्यर्थ है चित्र गीत में सुंदरता को करना संचित, यहाँ धरा का मुख कुरूप है, कुत्सित गर्हित जन का जीवन। सुंदरता का मूल्य वहाँ क्या, जहाँ उदर है क्षुब्ध नग्न तन, जहाँ दैन्य जर्जर असंख्य जन, पशु जघन्य क्षण करते यापन, कीड़ों से रेंगते मनुज शिशु, जहाँ अकाल वृद्धा है यौवन। सुलभ यहाँ रे कवि को जग में, युग का नहीं सत्य शिव सुंदर, कप कप उठते उसके उर की, व्यथा विमूर्छित वीणा के स्वर।